नजर डाल लेते हैं ग्लोबल मार्केट पर। इस समय एशियाई बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अभी हरे निशान में आपको दिखाई देगा 19,723 के बाद, लेकिन सपाट कारोबार गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे जो इंडाइसेस हैं एशियन मार्केट में, वो सभी लाल निशान में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार 70 अंक नीचे, कोरिया के बाजार में भी 20 अंकों की वीकनेस है। निकाई के बाजार 2% और शंघाई के बाजार करीब आधा % की कमजोरी के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो एशियाई बाजारों से जो इस वक्त संकेत आ रहे हैं वो तो हल्की कमजोरी के हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं विश्वमोहन से कि अन्य ग्लोबल मार्केट में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला, बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट से किस तरह के संकेत आ रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी होगा इस बीच, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हुए नजर आ रही है। इसी बीच नतीजे भी आ रहे हैं, अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है दुनिया भर में, तो देखना होगा कि इन सबका इम्पैक्ट ग्लोबली कैसा पड़ रहा है, कहां पर नजर रखनी है और शुक्रवार को किस तरह का कारोबार था, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्वमोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए इस वक्त संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आज के लिए संकेत की बात करें तो यूएस फ्यूचर्स मार्केट से तेजी के संकेत दिख रहे हैं, हल्की तेजी वहां पर दिख रही है। लेकिन शुक्रवार के सत्र की अगर बात करें तो नैस्डैक पर काफी दबाव दिखा था, हालांकि डॉ जोन्स में हल्की तेजी दिखी थी। तो वहां पर मिला जुला कारोबार कह सकते हैं। वीक बेसिस पे, वीकली आधार पर अगर आप देखेंगे तो डॉ जोन्स और S&P में हल्की तेजी दिखी थी, लेकिन नैस्डैक में पूरे हफ्ते में हल्की गिरावट यहां पर देखने को मिली थी। नतीजों पर फोकस अमेरिकी बाजारों का है। JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो की रिपोर्ट से और दोनों शहरों में अच्छी तेजी दिखी। आज वहां पर कई कंपनियों के, कई दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें टेस्ला है, बैंक ऑफ अमेरिका है, जॉनसन एंड जॉनसन है, नेटफ्लिक्स है। इन कंपनियों के नतीजों पर भी बाजार रहेगी और चुनिंदा शेयरों पर फोकस वहां पर ज्यादा रहेगा। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आप देखें तो चिंता है, जहां रूस, इजरायल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उस पर, और जिस तरह से गजा का ऑपरेशन चल रहा है इजरायल का, वहां पे चिंता बढ़ी है। अब मिलिट्री एड जो मिल रहा है अमेरिका से, उससे चिंता और ज्यादा बढ़ी है। और ईरान के प्रेसिडेंट ने वार्निंग भी दी है कि इससे लड़ाई और बढ़ सकता है और दूसरे एरिया में भी बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। तो ये एक बड़ी चिंता है और इसी वजह से हमने देखा था कि फ्राइडे के सेशन में कच्चे तेल में 6% की तेजी दिखी थी, $91 के पार भी निकल गया था। आज मामूली गिरावट दिख रही है, अभी भी $91 के आसपास ही ब्रेंट क्रूड का भाव है। गोल्ड सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड पर अब फोकस बढ़ा है। 3% से ज्यादा की तेजी दिखी थी फ्राइडे के सत्र में और आज हल्की नरमी जरूर दिख रही है कॉमेक्स पर, लेकिन अभी भी $1935 के ऊपर है, जो पिछले हफ्ते के बाद ये तेजी इस हफ्ते भी कंटिन्यू होने की संभावना गोल्ड में भी दिख रही है। बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो महंगाई की चिंता कच्चे तेल में तेजी के बाद से बढ़ी है, जिसे बॉन्ड यील्ड में हल्की तेजी दिख रही है। डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर टिक गया है। तो कुल मिलाकर संकेत देखे तो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ग्लोबल चिंताएं, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो काफी ज्यादा है। वो चीजें कैसे बदलती हैं वहां पर, उस पर पूरे ग्लोबल मार्केट की नजर रहेगी। एशियाई बाजारों में बात करें तो जापान में इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले हैं इस हफ्ते, साथ ही थर्ड क्वार्टर के चीन के GDP के नंबर आने वाले हैं। इन डेटा पे नजर रहेगी, लेकिन पूरी तरह से फोकस रहेगा जियोपॉलिटिकल टेंशन पे। किस तरह की खबरें इजरायल हमास युद्ध से आ रही है, यूएस किस तरह से मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है और रिएक्शन क्या होगा गल्फ के बाकी देशों में, ये देखने वाली बात होगी। उससे बाजार क्यूज लेगा, बाजार उससे भी काफी कुछ चल सकता है। जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त ग्लोबल बाजारों में ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो बरकरार है और हम देख रहे हैं कि उसी का असर बाजार में पड़ रहा है। एक सतर्क और उतार चढ़ाव भरा माहौल है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। इस वजह से हम देख रहे हैं जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो फिलहाल कमजोरी के, लेकिन इस पूरे हफ्ते काफी अहम नतीजे आने वाले हैं जिस पर कि बाजार की नजर रहेगी। और कच्चे तेल में जो तेजी आई है उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर भी आज देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते एक बार FIs और DIs का अपडेट ले लेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि आज किस तरह से ट्रेड ले भारतीय बाजारों में। कैश मार्केट में FIs की तरफ से खरीदारी हुई है और 317 करोड़ की खरीदारी नेट देखने को मिली है FIs की तरफ से। तो एक लंबे समय की बिकवाली के बाद हमने एक खरीदारी का आंकड़ा देखा। हालांकि बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक रिलीफ है। जिस तरीके से लगातार बिकवाली जारी थी, अब ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। DIs की तरफ से 102 करोड़ की बिकवाली हुई है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत बड़ा कुछ आंकड़ा नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर में 784 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शन में 10,000 करोड़ की करीब बिकवाली FIIs करके गए हैं। तो ये हैं FIs और DIs के आंकड़े।
चलिए, अब बाजार को में कैसे ट्रेड करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से जो स्तर हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे आज के लिए, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिलेश, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। कैसे आज ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग। पहले तो मैम देखो, फ्राइडे के सेशन में जब मैं शो कर रहा था तब मैंने क्लियर कट कहा था कि ये लेवल बाइंग का नहीं है, यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और लास्ट एक घंटे में निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिला था। तो जनरली हम लोग प्लान करते हैं कि दिवाली में एक रैली आ सकता है, लेकिन ये बार दिवाली थोड़ा सा मूड बिगाड़ सकती है। तो हमें दो लेवल के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। निफ्टी में अगर हम लोग बात करेंगे 19,730 से लेके 19,700, ये लेवल के नीचे जब तक मार्केट क्लोजिंग दे रहा है तो हम लोग हमारा कोई भी लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट अगर 19,780, 19,830 ये लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो वाइस वर्सा हमारा स्टॉप लॉस होगा 19,730 का स्टॉप लॉस बाइंग में रहेगा। अगर मार्केट 19,730, 19,700 के नीचे ट्रेड करता है तो 19,800, 830 ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। बैंक निफ्टी काफी वीक हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी 44,000 ये राउंड नंबर को ब्रेक डाउन कर देता है तो हम लोग आसानी से 700 से 800 पॉइंट का डाउनफॉल यही एक्सपायरी में देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में जब तक 44,600, 700 ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी तेजी की पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। जो भी उछाल आएगा आपको वहां पे अपने लॉन्ग्स को एग्जिट करके फ्रेश शॉर्ट के मौके देखने चाहिए। बिल्कुल, तो लॉन्ग्स को एग्जिट करिए, फ्रेश शॉर्ट्स के मौके देखिए। अभी फिलहाल बाजार में तेजी के लिए, बाइंग के लिए जल्दबाजी ना करें, ये है राय नितिलेश की। नितिलेश, ये तो हुई मार्केट पर रणनीति, लेकिन फिर ऐसे में किन स्टॉक्स पर ट्रेड करें? देखो, मैं स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा स्ट्रक्चर अभी बजाज फिनसर्व का बदल रहा है, इस वजह से मैंने इसको बाय रिकमेंड किया है। ये मेरा इंट्राडे ही ट्रेड होगा। यहाँ पे हमें बाइंग करके चलना है बजाज फिनसर्व में 1647 के ऊपर अगर निकलता है तो ही इसमें बाइंग पोजीशन बनाएंगे। 1630 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1675 से लेके 1680 ये टारगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। कंडीशन एक ही होना चाहिए, बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, ये स्टॉक में काफी कंटिन्यूसली क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, लॉरेस लैब में अगर ब्रेकआउट दे देता है 407 रुपए के लेवल के ऊपर तो 400 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 420, ये 420 को भी निकाल देता है तो सिर्फ हम लोग स्टॉप लॉस कॉस्ट के आसपास लेके चलेंगे और फिर हम लोग टारगेट 440, 450 ये टारगेट के लिए प्लान करेंगे। ओके, थैंक यू नितिलेश, हमें समय देने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए। लॉरेस लैब्स, बजाज फिनसर्व दोनों में खरीदारी करने की सलाह। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग रणनीति आपके सामने रखेंगे।